साथियों नमस्कार। साथियों, ईरान में स्थिति और गंभीर होती चली जा रही है। ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे कहा है कि आप लोग चिंता मत करो, प्रोटेस्ट करते रहो, आपके यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर टेक ओवर कर लो और हमारी तरफ से मदद आ रही है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ईरान ने हमसे बातचीत करने का एक दावा पेश किया था, लेकिन हमने मना कर दिया, हमें कोई बातचीत नहीं करनी। ये बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक तुम्हारे यहाँ पर प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार करने वाले लोग और उनके मारने वाले लोगों का इलाज नहीं कर दिया जाएगा। यानी कि यूएस कभी भी कोई भी स्टेप ले सकता है। ऐसी स्थिति में भारत ने भी कह दिया है कि जितने भी भारतीय ईरान में हैं जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें। यानी कि ईरान में कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है टेक ओवर योर इंस्टीट्यूशंस, और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि वहाँ पर अभी क्या हुआ है, 2000 से ज़्यादा प्रोटेस्टर मारे जा चुके हैं। ये तो वो आंकड़ा है जो मीडिया में आया है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। और बताया जा रहा है 10,000 से भी ज़्यादा, अब तो शायद 15,000 से ज़्यादा हो गए होंगे, क्योंकि आंकड़ा एकदम बढ़ता जा रहा है। सुबह के टाइम 10,000 तक आंकड़ा था, 15,000 10,000 के आसपास लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और बर्बरता करी जा रही है जितने भी वहां पर प्रोटेस्टर हैं उन पर। ऐसी स्थिति में यूएस ने कहा है कि हम मदद भेज रहे हैं, रास्ते में है, और मीगा यानी कि मेक ईरान ग्रेट अगेन, जैसे मागा है ऐसे मीगा। अब अगर इस तरह का बयान ट्रंप दे रहे हैं कि मीगा यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन, यानी कि अब कुछ शिफ्ट हो रहा है, तख्ता पलट हो रहा है, इस बात के संकेत दे दिए हैं। कई लोग पूछेंगे कि क्या यूएस अटैक करने वाला है, तो इसका जवाब अभी देना मुश्किल है, क्योंकि कई ऐसी खबरें हैं जो ये बता रही हैं कि कर भी सकता है, हेल्प इज़ ऑन द वे। इसका मतलब क्या है? और कई खबरें ऐसी भी हैं जो ये बता रही हैं कि शायद ना भी करे। कुछ आंकड़े बताते हैं कि अगर यूएस हमला कर भी देगा तब भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा, और कुछ आंकड़े बताते हैं कि हो सकता है ना भी करे। तो ये तो ट्रंप के ऊपर है, ट्रंप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो वो एक अपना अलग रुख है, क्या यूएस हमला करेगा या नहीं करेगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ईरान तो रशिया का एलाई है, चाइना का एलाई है, क्या ये लोग ईरान को बचाने नहीं आएंगे? क्या रशिया अपनी सेना नहीं भेजेगा? क्या रशिया यूएस से लड़ने के लिए यहां पर अपने सोल्जर्स नहीं भेजेगा, मिसाइल से नहीं भेजेगा? तो इसका जवाब है कि नहीं भेजेगा, क्योंकि लोग ये भूल जाते हैं कि ये 1980 1990 नहीं चल रहा है, ये 2026 चल रहा है, ग्लोबल रीसेट चल रहा है। सारे आंकड़े, सारे परिदृश्य बदले जा रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं चाइना तो बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। देखिए, लोग कहते हैं कि चाइना तो ईरान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, ये कैसे हम बीच में हमला नहीं करेगा, ये कैसे दखलंदाजी नहीं देगा? ये नहीं देगा। ट्रेडिंग से याद आया, आजकल आपने देखा होगा कुछ लोग नॉर्मल नौकरी करते हैं, उसके बावजूद उनके पास अच्छा खासा पैसा हो जाता है, अपनी लग्जरी लाइफ जीते हैं। कुछ लोग बिना नौकरी के भी अच्छा खासा पैसा अर्जित कर लेते हैं। तो इन सब के पीछे आजकल एक चर्चित वजह है, जिसे बोलते हैं ट्रेडिंग। लोग आजकल ट्रेडिंग करते हैं। अब कई लोगों को समझ में नहीं आता कि हम ट्रेडिंग करें कैसे, कौन हमें गाइड करेगा, कैसे हमें फ़ायदा होगा। तो इसमें आपकी मदद करता है एक एप्लीकेशन जिसका नाम है मार्केट वुल्फ ऐप। ये एक सेबी द्वारा रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। यहाँ पर एनालिस्ट आपको ये बताते हैं कि किस तरह से ट्रेड करें कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और वो भी फ्री में। जी हाँ, मैं आपको दिखाता हूं ये किस तरह से काम करता है। देखिए, मैंने ये लॉगिन कर लिया। यहां पर एक फॉलो ट्रेंड का ऑप्शन आता है, जिस पर क्लिक करके आपको वो ट्रेड्स देखने को मिलते हैं जिसमें लोगों ने रियल टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। इसमें आपको किसी तरह का कोई गैस वर्क नहीं करना पड़ता। देखिए, मैंने यहां पर फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया और मेरा ट्रेड स्टार्ट हो गया। यहां पर आप बहुत कम पैसे में भी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। आपको ये लगेगा कि कहीं मेरा लॉस ना हो जाए, तो यहां पर एक फीचर होता है स्टॉप लॉस का, यानी एक लेवल के बाद अगर आपको लॉस होने वाला होगा तो ये अपने आप आपके ट्रेड को रोक देगा और आपको लॉस होने से बचा लेगा। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है, जिसके जरिए पिछले साल लोगों ने 5 लाख से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमाया, और इसी महीने एक ही दिन में 4895 रुपए का प्रॉफिट भी कमाया है। इस तरह के रिकमेंडेशन के द्वारा हुए प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ आपसे किसी तरह का कोई कमीशन भी नहीं लेता। जी,
इन सभी फैसिलिटीज को आप सिर्फ 99 रुपये की फीस के साथ लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक। अब तक मार्केट वुल्फ के 2 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। आप भी इसको आज ही डाउनलोड करें। मैंने एक लिंक दिया हुआ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पिन भी किया हुआ है। मार्केट वुल्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत करें। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर आगे। तो देखिए, चाइना के बारे में लोग कह रहे हैं कि यह सबसे ज्यादा ट्रेड करता है ईरान के साथ। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, लोग कह रहे हैं कि चाइना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, इसलिए चाइना आ जाएगा और इस पूरे मामले में इंटरफेयर करेगा। चाइना नहीं आएगा। चाइना बेशक इसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन चाइना बिना मतलब में किसी वॉर में क्यों पड़ेगा? ना तो अपने सोल्जर भेजेगा, ना अपनी मिसाइल्स भेजेगा। आपने कहीं नहीं देखा होगा कि चाइना ने डायरेक्टली अपने हथियार इस तरह से भेजे हों। हाँ, ये बात सही है कि रशिया में उसने मदद करी है, लेकिन वो भी कोई बड़े पैमाने पर नहीं करी है। अब लोग कहेंगे कि शायद चाइना यहाँ से अपना ऑयल मंगाता हो या गैस मंगाता हो, तो वो भी चाइना नहीं करता। अगर आप ऑयल और गैस के मामले में देखेंगे तो मैं ईरान के बारे में आपको बता चुका हूँ कि ईरान के पास गैस के, नेचुरल गैस के अच्छे खासे रिजर्व्स हैं, इसलिए यूएस की ईरान पर बुरी नज़र है। आने वाले समय में क्रूड ऑयल की या जो तेल है उसकी उतनी वैल्यू नहीं रह जाएगी जितनी नेचुरल गैस की हो जाएगी। इसलिए यूएस इसको लंबे समय से टारगेट कर रहा है कि कैसे भी ईरान यूएस के पाले में आ जाए। वो नहीं आ रहा था। यूएस हर उस देश को जहां पर नेचुरल गैस के भंडार हैं या तो सैंक्शन लगा देता है या किसी तरह से अपने पाले में कर लेता है। अब आप इधर देखेंगे तो नेचुरल गैस के रिजर्व्स की बात करूं तो सबसे ज़्यादा आपको रशिया में देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद ईरान है, उसके बाद कतर है, उसके बाद फिर यूएस है। तो देखिए, रशिया पर सैंक्शंस हैं, ईरान पर सैंक्शंस हैं। कतर एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से यूएस के पाले में झुका हुआ है। ठीक है जी, इसलिए यूएस ईरान के पीछे पड़ा हुआ है। दूसरा, ईरान एकमात्र ऐसा देश है इस पूरे क्षेत्र में जो यूएस के पाले में किसी भी तरह से नहीं आ रहा। बाकी के सभी देशों पर यूएस ने अपना किसी न किसी तरह से डोमिनेंस जता रखा है, या तो उस देश को अपने पाले में गिरा करके या वहां पर किसी न किसी तरह से तख्ता पलट करके। हाल फिलहाल में आपने सीरिया में देखा था 2024 के अंत में किस तरह से यूएस ने यहां पर भी तख्ता पलट करवाया था और बशर अल असद को यहां से भाग करके रशिया जाना पड़ा था। अब ईरान की बारी है। ठीक है, यूएस न सिर्फ यहां पर इस्लामिक रिजिम को गिराएगा, बल्कि यहाँ पर जो आने वाली सरकार है उससे इस तरह से डील करेगा कि यहाँ के गैस के भंडार यूएस को मिल सकें, नेचुरल गैस यहाँ से वो निकाल सकें। ठीक है, तो चाइना ना तो यहाँ से गैस ले रहा, ना यहाँ से तेल ले रहा, तो चाइना क्यों इतनी टेंशन ले? ठीक है, बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, सबसे ज़्यादा डील। अब उस हिसाब से तो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर तो यूएस है, लेकिन टैरिफ के चलते आप देख रहे हैं किस तरह का तनाव हो रखा है। तो क्या इंडिया का काम नहीं चल रहा? इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगे हुए हैं, फिर भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना। ऐसे नहीं होता है। ट्रेड को डाइवर्स भी किया जा सकता है, उसके तरीके और निकाले जा सकते हैं जो चाइना भविष्य में निकाल लेगा। अब लोग कहेंगे कि ठीक है साहब, आपने गैस की बात कर दी, अगर हम ऑयल की बात करें तो चाइना को सबसे ज्यादा ऑयल दे कौन रहा है? तो वो भी आप देखिए, सबसे ज्यादा टॉप 10 क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर्स टू चाइना सबसे ज्यादा रशिया दे रहा है, सऊदी दे रहा है, इराक है, मलेशिया, यूएई, ओमान, ब्राजील, अंगोला, कुवैत, यूएस। आप बताइए, ईरान कहीं नहीं है। तो चाइना का ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम रुक जाएगा जो चाइना सब छोड़ करके ईरान के मसले में कूदे? इसलिए चाइना नहीं कूदेगा। ठीक है, अब आगे की बात और देखिए आप। ईरान ने भी यूएस से कहा है कि अगर यूएस ने दखलंदाजी दी, किसी तरह से कोई हमला वगैरह कुछ किया, तो ईरान भी इधर से जवाब देगा। अब इसके बदले में या ये सुनते ही यूएस ने अपने आसपास के बेसिस से सोल्जर्स वापस बुलाना स्टार्ट कर दिए, सोल्जर्स की गिनती कम कर दी, कहीं ऐसा ना हो कि ईरान की तरफ से हमला हो जाए। क्योंकि आपको याद होगा पिछले 6-8 महीने पहले जब ईरान और इजराइल की लड़ाई चल रही थी, तो उसके बाद लास्ट में ईरान ने हमला किया था कतर के बेस पर, और कतर में यूएस का सबसे बड़ा बेस है, यूएस के बाहर। तो बता रहे हैं कि आसपास के देशों से यूएस ने अपने कुछ सोल्जर बुलाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो यह संकेत यह बताता है कि शायद यूएस लड़ने के मूड में नहीं है, और हेल्प इज ऑन द वे। जो ट्रंप कह रहे हैं उससे लग रहा है कि वो हमला करना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे तो वक्त ही बताएगा। बट हाँ, ईरान में तख्ता पलट का पूरा सीन तैयार हो चुका है। इधर भारत ने कह दिया है कि जितना जल्दी हो सके आप ईरान को छोड़ दें। भारत ने आज ही एडवाइजरी जारी करी है। यूएस ने ये एडवाइजरी कल ही जारी कर दी थी।
ठीक है, तो भारत ने बोला तो भारत के पास भी इंटेलिजेंस होगा कि खेल बिगड़ने वाला है। खेल अब हाथ से गया, खमनेई के हाथ से खेल गया और इजराइल ने बहुत तगड़ा खेल खेला। ये इजराइल का खेल है। आगे आप देखें तो मैंने आपको बताया कि 2000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये खबर अभी मीडिया में है, बाकी रियल खबर क्या है, इससे ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं, वो तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक इतने लोग मारे जा चुके हैं, इससे ज़्यादा ही मारे जा चुके हैं। ठीक है, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं, वही वाली बात जो मैं आपको बता रहा था कि ट्रंप ने कुछ टैरिफ्स लगाए हैं कि ऐसे देश जो ईरान से किसी भी तरह का व्यापार करेंगे उन पर 25% टैरिफ और लगेंगे। तो लोगों को लग रहा है इंडिया पर 75% हो जाएंगे। इंडिया पर नहीं होंगे, इंडिया इसमें बाहर है। जो लोग ऐसी अफवाहें उड़ा रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अभी तक इंडिया का इसमें कोई नाम नहीं आया। रही बात चाइना की कि चाइना को बहुत बड़ा इससे कष्ट हो जाएगा, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि चाइना को कोई कष्ट नहीं होने वाला। चाइना हर चीज़ के लिए तैयार है, मैन्युफैक्चरिंग हब है। यूएस जानता है चाइना को ज़्यादा सुई चुभाएगा तो चाइना अभी सब कुछ जो है प्रभावित कर देगा। फिर यूएस क्या करेगा? तो यूएस इस तरह के टैरिफ बिल ला करके सिर्फ चाइना को अपने हिसाब से थोड़ा बहुत अलाइन करना चाहता है, बट बहुत ज़्यादा चाइना को वो दबाने की स्थिति में नहीं है। यूएस सिर्फ ये दावा पेश करना चाह रहा है कि देखो हम चाइना को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और बताता हूं। लोग कह रहे हैं कि साहब रशिया भेज देगा, चाइना नहीं भेजेगा, रशिया भेज देगा अपने फौज। रशिया भी नहीं भेजेगा। रशिया को क्या चाहिए ईरान से? आप कहेंगे कि नहीं, रशिया का प्रभाव हुआ करता था ईरान में। अच्छा, एक मज़े की बात ये भी है, मैं आता हूँ रशिया पे। एक मज़े की बात ये भी है कि रशिया का प्रभाव सीरिया पे हुआ करता था। तो 2024 के अंत में सीरिया में तख्तापलट हो गया, तो सीरिया रशिया के हाथ से गया। ऐसे ही रशिया के प्रभाव यहाँ आपके आर्मीनिया पर थोड़ा बहुत अजरबैजान वाले क्षेत्र में हुआ करता था, वो भी गया। रशिया का प्रभाव वेनेजुला पे हुआ करता था, ये भी गया। रशिया का अलाई कह लें, प्रभाव कह लें, ईरान पर भी रहता है, दोनों की दोस्ती है। अब ईरान भी जाने वाला है, तो ये तो रशिया की हार है, ये तो यूएस की जीत है। आप कैसे बार बार बताते हैं वीडियोस में कि रशिया जीत रहा है या रशिया के मन मुताबिक चीज़ें हो रही हैं। सब सही हो रहा है जैसा रशिया चाहता था। मैं फिर बोल रहा हूं, आप उस दृष्टिकोण से सोचना छोड़ दें जो 1970-80 के दशक में या उस दौरान सोचा जाता था। अब दूसरे तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, जिसमें डॉलर गिर रहा है और अब हर कोई अपने अड़ोस पड़ोस में चीज़ों को विस्तारित करना चाह रहा है। इस समय चाइना को इससे कोई लेना देना नहीं है कि ईरान उसके कब्जे में रहेगा कि नहीं रहेगा या ईरान पर क्या प्रभाव रहेगा। चाइना को मतलब इससे ज़्यादा है कि ताइवान उसमें मिल जाए। इस समय रशिया को इससे ज़्यादा मतलब नहीं है कि ईरान पर उसका प्रभाव रहेगा नहीं रहेगा। रशिया को इस बात से ज़्यादा मतलब है कि यूक्रेन उसमें मिल जाए। बताओ कौन सा ज़्यादा फायदे का सौदा है? भारत को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि ईरान से कितने अच्छे संबंध रहेंगे नहीं रहेंगे। भारत को यह है कि एक रास्ता मिल जाए जो ऊपर अफगानिस्तान होता हुआ सेंट्रल एशिया में पहुंचे। बाकी भारत को पीओके से ज़्यादा मतलब है और इधर अपना क्षेत्रफल चिकन नेक जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं उसको चौड़ा करने से ज़्यादा मतलब है। बताओ कौन सी ज़्यादा फायदे की चीज़ है? तो अगर रशिया ये काम करता है, चाइना ये काम करता है, भारत अपना काम करता है, यूएसए को कोई दिक्कत नहीं है। यूएसए को वो करने दो जो करना चाह रहा है, क्या दिक्कत है? ठीक है, अपना लेता रहेगा गैस। सबसे ज़्यादा गैस के भंडार रशिया के पास है, तेल का अच्छा खासा भंडार है। अब यह है मैदान अब खुल गया है और यूएस के साथ उल्टा हो रहा है। वो इधर वेनेजुला से पंगा ले चुका है, कोलंबिया से लेने के मूड में है, मेक्सिको से पंगा लेने के मूड में है, क्यूबा से, ग्रीनलैंड से, इधर आपके कनाडा को अपना 51वां स्टेट बताता है। तो ये अपना विस्तार करना चाह रहा है, लेकिन ये पंगा लेते हुए करेगा और इसका साथ देने कोई नहीं आएगा। बाकी सब विस्तार करेंगे, ये बीच में नहीं आएगा। सबसे अच्छी बात तो यही है, वरना ये जो प्रभाव वाली बात अगर होती तो आज अगर रशिया चाइना यहां ईरान को बचाने के चक्कर में बीच में आते तो कल को जब चाइना ताइवान पर अटैक करता तो फिर यूएस बीच में आता, या यूक्रेन के मामले में यूएस ज्यादा बीच में आ सकता है। तो ऐसे सिरदर्दी नहीं पालनी रशिया चाइना को। कर लो जो करना है। चाइना को तेल चाहिए, गैस चाहिए, रशिया से मिल रहा है, खुद के पास भी है। भारत को तेल चाहिए, गैस चाहिए, भारत ने तापी पाइपलाइन बिछाई हुई है, तापी पाइपलाइन। तुर्कमेनिस्तान भी गैस का अच्छा खासा भंडार है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जो गैस के भंडार की बात करें तो तुर्कमेनिस्तान ये रहा,
तुर्कमेनिस्तान भी गैस का अच्छा खासा भंडार है, और जो चाइना अपने यहाँ गैस मंगाता है वो अच्छी खासी रशिया से मंगाता है, तुर्कमेनिस्तान से मंगाता है। तो भारत तुर्कमेनिस्तान से ले लेगा, है ना, तुर्कमेनिस्तान का टी, अफगानिस्तान का ए, पाकिस्तान का पी, इंडिया का आई, तापी पाइपलाइन। भारत यहाँ से ले लेगा, रशिया से ले लेगा गैस, बाकी और जगहों से भी ले लेगा। भारत के संबंध हैं ऐसे। सब आने वाले टाइम में व्यापार करेंगे अपना अपना, जिसको जहां से जो खरीदना खरीदो, कोई रोकने वाला नहीं होगा। सब अपने पड़ोस का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं होगा। कोई का मतलब यूएस रोकने वाला नहीं होगा। बस यूएसए को आप वो करने दो जो वो करना चाह रहा है लंबे समय से, ठीक है, 2-4-5 देशों में अपना प्रभाव जमा ले, बाद में यही देश तेरे लिए सिरदर्द बनेंगे। इसीलिए कोई नहीं आएगा। अभी धीरे धीरे इन देशों का एक्चुअली ईरान को काउंटर इसलिए भी करना जरूरी है ताकि इजराइल अपना प्रभाव इस क्षेत्र में बढ़ा सके, और जितना ज्यादा प्रभाव इजराइल का इस क्षेत्र में रहेगा उतनी ज्यादा शांति रहेगी। ये भी देख लीजिएगा। और ईरान के तख्ता पलट के बाद यहां जो हूती हैं, जो आए दिन यहां पर शिप को नहीं जाने देते, वो कंट्रोल में आएंगे। लेबनान में जो हिजबुल्लाह है वो कंट्रोल में आएगा। हमास को भी काफ़ी हद तक ईरान सपोर्ट करता है, वो कंट्रोल में आएगा। काफ़ी देशों में एक स्थिरता आएगी, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो आने वाले समय, हाँ, हालांकि ईरान ब्रिक्स का भी मेंबर है, ईरान ब्रिक्स का मेंबर है, लेकिन ब्रिक्स के मेंबर तो फिर यूएई भी है, और यूएई यूएसए का बहुत अच्छा एलाई है। तो जो ग्लोबल रीसेट हो रहा है, जो पूरी दुनिया का एक तरीके से अब अलग तरीके से दुनिया सेट हो रही है, उस सेट होने में ईरान जाता है तो जाए। उससे ज़्यादा फायदा रशिया कहीं और से ले रहा है। एक ईरान रशिया को उतनी मदद नहीं पहुंचा पाएगा जितना पूरा यूक्रेन करवा देगा। वो बात अलग है कि 1995 में, 2005 में, 2010 में, उस दौरान रशिया यूक्रेन पर कब्जा करता तो नहीं कर पाता। आज स्थिति है, करने दो। उम्मीद है मैं समझा पाया हूँ। तो जो लोग ये फालतू की एक न्यूज़ चला रहे हैं कि रशिया आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, हाँ, एक चीज़, हाँ, मैं आपको बताने वाला था, ये उल्टा, जब रशिया यूक्रेन से लड़ रहा था और हथियार एक टाइम पर कम पड़ गए थे, तो ईरान ने रशिया को मिसाइल्स भेजी थी $2.7 बिलियन की पिछले 4 साल में। अब रशिया का काम खत्म सही हो रहा है, यूक्रेन और रशिया का वॉर खत्म होने की कगार पर है, तो अब रशिया को कुछ ज़्यादा ईरान से अब मतलब भी नहीं है, तो काहे बीच में पड़ेगा यार। और आज तक कभी रशिया और यूएसए की फौज डायरेक्टली लड़ी नहीं है, सच किसी दूसरे देश में भी सही, वहां पर ग्रुप्स बना के उन्हें लड़वाया है, तो काहे आएगा। तो फर्जी नैरेटिव चला रहे हैं कुछ लोग। तो ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है मैं समझा पाया हूँगा। आप भी नए दृष्टिकोण से समझिए और इस पूरे एनालिसिस को अच्छे से एब्जॉर्ब करिए, क्योंकि आने वाले समय में इसी तरह से जियोपॉलिटिक्स चलनी है। अंत में मैं यही कहूँगा कि मार्केट वुल्फ ऐप के अब तक 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कमेंट बॉक्स में पिन किया है, वहाँ जा कर के आज ही उसे डाउनलोड करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।